ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 150 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख अध्याय 3 के 29वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक इस विषय का उपसंहार है कि एक ज्ञानी पुरुष को समाज में कम समझदार लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण आध्यात्म के एक बहुत ही गहरे और संवेदनशील मनोवैज्ञानिक नियम को दोहराते हैं। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो लोग प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर संसार में पूरी तरह खोए हुए हैं, उनके प्रति एक आत्मज्ञानी को दयालु होना चाहिए, न कि उनके प्रति अहंकार या उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ास सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्ना विचालयेत। एक बार और सुनिए। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ास सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृष्ण विन्ना विचालयेत। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण सीखिए। पहले चरण में एक ही शब्द है, तो इसको आप दो भागों में बांट लीजिए। प्रकृतेर गुण और सम्मूढ़ास। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ास, एक साथ बोले। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ास। दूसरे चरण में दो शब्द हैं, सज्जनते और गुण कर्मसु। सु हस्व होगा गौ की तरह, गुण और ऐसी कर्म, कर्मसु। सज्जनते गुण कर्मसु। तीसरे चरण में दो शब्द हैं, तान कृत्स्न। तो सौ और नौ और तो भी है, फिर से देखिए। कृत्स्न, तान कृत्स्न विदो मंदान। तान कृत्स्न विदो मंदान। और आखिरी चरण में कृत्स्न विन, और फिर एक न और आएगा, कृत्स्न विन। इसको आप हस्व पढ़ेंगे और न को भी हस्व पढ़ेंगे दूसरे के लिए। कृत्स्न विन ना विचालयेत। थोड़ा सा रुकेंगे दूसरे नौ के लिए। कृष्ण विन ना विचालयेत। एक बार और उसको दोहराते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ास सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्ना विचालयेत। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझिए। प्रकृते है यानी प्रकृति के, गुण सम्मूढ़ा गुणों से अत्यंत मोहित हुए लोग जो माया के जाल में फंसे हुए हैं। सज्जनते आसक्त हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। गुण कर्मसु गुणों के कार्यों में यानी सांसारिक सुख और कर्मों में। तान, तान है मतलब उन। अकृष्णविद पूर्ण ज्ञान ना रखने वाले या अल्प ज्ञानी लोगों को। मंदान मंद बुद्धि कम समझदार पुरुषों को। विद्वान ज्ञानी पुरुष को। ना विचालियत विचलित नहीं करना चाहिए या भ्रमित या चंचल उन्हें नहीं करना चाहिए। हिंदी में सरल अर्थ ये हुआ कि कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्ण ज्ञान न रखने वाले मंद बुद्धि या कम समझदार पुरुषों को पूर्ण ज्ञानी पुरुष विचलित ना करें। भावार्थ में भगवान करुणा और धैर्य का नियम समझाते हैं। गुण सम्मूढ़ास, माया का प्रभाव। जो लोग दिन रात केवल धन नाम वासना या संसार की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, वे वास्तव में प्रकृति के गुण जैसे कि रज और तप के नियंत्रण में हैं। वे असहाय हैं क्योंकि उनकी चेतना अभी जागृत नहीं हुई है। ना विचालियत या विचलित नहीं करना चाहिए।
एक ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उन्हें अचानक उनके कर्मों से खींचकर ज्ञान के ऊंचे सिद्धांत नहीं थोपने चाहिए। यदि आप प्राथमिक कक्षा के छात्र हैं और सीधे उसको रॉकेट साइंस सिखाने लगेंगे तो वो तो सब कुछ छोड़ ही देगा ना। धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो यहाँ है उसे वहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ने दो। ज्ञानी का काम समाज को तोड़ना या उनमें हीन भावना पैदा करना नहीं है, बल्कि करुणा के साथ उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर उठाना है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने अन्य साथियों को इस मार्ग से जोड़िए ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। कल फिर नए श्लोक के साथ मिलते हैं, यानी 30वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।